है नौकरी व्यापार में, जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं, सहज हो मन जगे चेतन, करे दर्शन स्वयं के हम। बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सेठिया एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपाणी जुड़ी हुई है। मंजू जी सिपाणी के बारे में हमने कल भी जाना। जो भाई बहन कुछ नए भी जुड़े होंगे हैं तो मैं अलका जी हमारे साथ। अलका जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कर दीजिए। यस, सुचिता जी रेडी हो गई है।
ये सभी रेडी हो जाए, एकदम आलस निकाल दो, पहले एकदम हाथ को तनाव, जितना तनाव दे, और द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हाथ को क्रॉस करते जाइए, पूरा आलस निकालते हुए, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। और आज हम जिनसे सीखने जा रहे हैं, आपने कल देखा उनका ज्ञान भी कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, पर लेने का चाहिए ना, लेने वाले भी चाहिए। जैसे एमपीके ने क्लास शुरू किए, तो प्रश्न ये कि कितने लोग 6:30 बजे उठ के ज्वाइन होते हैं। वैसे ही गुरुदेव ने बहुत सारे अवदान दिए हुए हैं, और इन अवदानों से जो जुड़ा तो ये अपने लिए वरदान ही हो जाएगा। तो जैसे मंजू जी ने एमए जीवन विज्ञान किया, और वो जैनिज्म में तत्वों को समझने का कोशिश कर रही है, एमए जैन विद्या का भी अभ्यास किया है, जैनोलॉजी भी एमए किया है। ज्ञान लेने वाले भी है, परंतु वो बांटने वाले चाहिए। तो आज 20 सालन से जो मंजू जी सेवा दे रही है, भाव से, उनको कुछ भी पूछो, इतने अच्छी तरह से बताते हैं। बहुत सालन से मैं उनको जानती हूँ, तो कभी भी आपसी बात होती है तो भी पता चलता है कि डाउन टू अर्थ, इतना नॉलेज होने के बाद भी सिंप्लिसिटी है उन्होंने। तो कल ही मैंने कहा था कि एमए को पढ़ाने के बाद अपना खुद का अभ्यास तो चालू ही है, इसके साथ प्रेक्षा से जुड़ने के बाद वो और डेप्थ में जा रही है। और आपको याद होगा शायद, हमारे प्रेक्षा के एक कार्यक्रम में हमने सबका सम्मान किया था, जो सेवा देते, उसमें भी मंजू जी थी। तो हम पहले से ही उनको बहुत जानते हैं, मानते हैं। पर प्रश्न ये है कि हमको सीखने से जीवन में उतारना है। तो कल ही मैंने 2 शब्द में बोला था, मंजू, मंगल भावना है आपके प्रति, और जुड़ना चाहेंगे तो हमेशा ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। पूरा एमपी के फिटनेस कल्याणम का और कल्याणम योग केंद्र का पूरा परिवार आपका सहर्ष स्वागत करता है। तो आइए, सुस्वागतम, सुस्वागतम, कल्याणम और एमपी केंद्र, आपको वेलकम वेलकम वेलकम। मंजू जी, स्वस्थ रहना है तो आज योगा के साथ साथ टिप्स भी देते जाइए, आपके टिप्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो सब सुनने के लिए सारे बहनें और भाई रेडी है। तो मैं समय वेस्ट न करते हुए मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। सुस्वागतम मंजू जी, मोस्ट वेलकम। ओम अरहम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा विषय है यौगिक क्रियाएं, क्यों, क्या, कैसे। प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में नमन करते हुए, आराध्य के चरणों में नमन करते हुए, वर्तमान गुरुवर महाश्रमण जी के चरणों में नमन करते हुए आज मैं अपने विषय को प्रारंभ करती हूँ। आप कई दिनों से, महीनों से यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं, तरह तरह की यौगिक क्रियाएं की होंगी आपने। और यौगिक क्रियाएं अगर हम कहें ये सही ये गलत, ऐसा कुछ नहीं, जो करवा रहे हैं सब सही है ना, सब सही है, गलत कुछ भी नहीं होता है कभी भी। यौगिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो हर कोई कर सकता है। आज योगा का युग है, हम देख रहे हैं हर कोई योगा कर रहा है, छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सब कोई योगा किसी न किसी रूप में योगा हो रहा है। स्कूल्स में योगा सिखाया जा रहा है, जगह जगह योगा के सेंटर बन गए हैं। तो योगा सब जगह चल रहा है, और ये भी बात चल रही है वो ज्यादा सही, ये ज्यादा सही, या ऐसा कुछ। देखिए, कुछ बातें ऐसी है, बेसिक चीजें अगर हम अपने आप में सही रूप से जान लें तो हम खुद जज कर पाएंगे कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ सही नहीं। तो सही गलत में उलझे बिना बेस्ट ये होगा कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यौगिक क्रियाएं क्या है? तो यौगिक क्रियाओं के लिए मैं बेसिक आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में जितना भी मूवमेंट होता है, हम कार्य करते हैं, उसको करने के लिए जो सबसे पहला, जो सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है वो होता है हमारी मांसपेशियों को।
हमारी मसल्स है ना, मसल्स को काम करना है। अगर एक शरीर की मैं आपको रचना बताना चाहूँ तो हम एक मूर्ति से कंपेयर करें। एक मूर्ति जब बनाई जाती है, सबसे पहले लकड़ियों का एक ढांचा बनाया जाता है, स्ट्रक्चर। उन लकड़ियों का ढांचा समझ लीजिए हमारी हड्डियां हैं। अब एक मूर्ति तो मूव नहीं कर, उसमें मूवमेंट नहीं होता, वो स्टैचू है, इसलिए अगर वो स्टिफ भी है तो काम चलेगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं, हम सब कुछ मूव कर पा रहे हैं, हाथ पैर गर्दन। तो ये जो हमारी हड्डियां हैं, कभी भी हड्डियां नहीं मुड़ती हैं। जॉइंट्स, दो हड्डियों का जहाँ जॉइंट्स है, उस चीज को हम मोड़ पा रहे हैं और उन्हीं के मोड़ से सारे काम करते हैं। तो ये जो हड्डियां हैं, इन दो हड्डियों के बीच में जो हड्डियों के अलग अलग तरह के जोड़ होते हैं, इनके मूवमेंट के लिए मसल्स हैं, टेंडन्स, बहुत सारी चीजों से दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई। तो ये जो मूवमेंट करते हैं, ये जो मसल्स मैन खास तौर से रेस्पॉन्सिबल है हमारे मूवमेंट के लिए। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बातें होती है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, उन बातों को भी हम छोड़े तो मुख्य रूप से समझाने की मसल्स होती है। ये मसल्स क्या करती हैं, इन दो हड्डियों को जोड़ रही है, हम मूव कर रहे हैं तो ये मसल्स काम कर रही है। हम अगर मूव कर रहे हैं, हम छोटी सी भी हरकत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर कर रहा है। तो ये जो मसल्स हैं, इनके साथ साथ यही जॉइंट्स में ही नर्व्स की भी सप्लाई है, जहां से ब्रेन अपना ऑर्डर दे रही है। उसका मूवमेंट हुआ, साथ ही साथ जो हमारी नर्व्स हैं, जो ब्रेन में से कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उन नर्व्स में भी क्या होता है, सेंसेशन जाता है। उनके सेंसेशन से ही हमारी मसल्स मूव कर रही है, मसल्स काम कर रही है। तो यौगिक क्रिया मुख्य रूप से इन मसल्स का मूवमेंट है, जॉइंट और मसल्स का मूवमेंट। हम देखिए मस्तक से लेके पैर तक जितनी भी यौगिक क्रियाएं करते हैं, हम एक हल्का मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट में क्या हो रहा है, मस्कुलर, केवल मसल्स को मूव कर रहे हैं। हमारे भीतर के भी जितने अंग हैं, उन सब में एक कंपन, एक चलती रहती है, बीट है, केवल हृदय ही नहीं धड़कता है, किडनी, स्टोमक, सब कुछ धड़क रहे हैं, सब कुछ में मूवमेंट है, वो भी सब मसल्स से हो रहा है। तो हम भीतर की चीजों को डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने बाहर हाथ पैरों को मोड़ के अपने भीतर के अंगों पर भी प्रेशर डालते हैं, जिससे उनमें भी गति होती है। तो अगर यौगिक क्रियाएं मूल रूप से क्या है, मसल्स और जॉइंट्स का मूवमेंट। मसल और जॉइंट का मूवमेंट्स, ताकि दिन भर हम कैसे भी काम कर रहे हो, कभी सही रूप से करते हैं, कभी कुछ गलत रूप से भी हम मूवमेंट करते हैं, उन पे प्रेशर भी अधिक आ जाता है, कभी कभी काम नहीं करके खाली भी बैठे रहते हैं तो भी वो शिथिल हो जाती हैं। तो इस तरह से जो सारे दिन हमारे मसल्स का इरेगुलर मूवमेंट होता है, जिससे जो नुकसान होता है या जो कुछ एफर्ट जो आ रहा है, उन सबको हम नॉर्मल और संतुलित करने के लिए क्या करें, यौगिक क्रियाएं, आसन, ये सारी चीजें की जाए। यौगिक क्रियाएं इजीएस्ट, सरलतम एक्सरसाइज है, जो हर एज के आदमी कर सकते हैं, हर एज ग्रुप, चाहे वो बीमार है, स्वस्थ है, बूढ़ा है, जवान है, हर किसी के लिए वश में हो। लेकिन मैंने ऐसे गौर किया है कि यौगिक क्रियाएं करते हुए लोग बहुत इजी रूप में ले लेते हैं कि क्या है, चलो हाथ ऐसे ही तो करने हैं, गर्दन ऐसे ऐसे ही तो करनी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये इजी है, लेकिन इसमें भी कुछ सावधानियां जरूरी है। अगर हम उन सावधानियों को, उस जागरूकता से हम अगर उनको नहीं करते हैं, तो आप महीनों गर्दन और हाथ घुमाइए, आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो उन्हीं कुछ बारीक पॉइंट्स को मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात, जब यौगिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, आपको पोस्चर, स्थिति बताई जाती है, कैसे खड़े रहना है या कैसे बैठ के करना है। तो उसमें क्या कहते हैं, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी, यही बात होती है, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी। दोनों हाथ अगर आप बैठे हो तो आराम से अपने घुटनों पे रखिए, अगर आप खड़े हो तो अपने साथल से सटा के रखिए। उसके बाद जो एक पॉइंट आता है, वो कहते हैं दृष्टि सम्मुख यानी सामने, दृष्टि आपके सामने रहनी चाहिए। क्यों, प्रश्न हो सकता है ना। तो जब मैं जवाब मांगती हूँ, बहुत लोगों का जवाब होता है कि एकाग्रता के लिए,
बिल्कुल सही। एकाग्रता तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य कारण है दृष्टि सामने रखने का, वो है अगर हमारी दृष्टि सामने रहेगी तो हमारी गर्दन सीधी रहेगी। अगर दृष्टि इधर उधर दौड़ाते हैं तो हमारी गर्दन भी कुछ ना कुछ इधर उधर होती ही है। दृष्टि सामने ये निर्देश हमें देना चाहिए और इसका लॉजिक भी बताना चाहिए कि अगर दृष्टि सामने है तो आपकी गर्दन सीधी है, और गर्दन टेढ़ी होगी तो क्या नुकसान है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर के हड्डियों का एक ढांचा है, और मुख्य क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी। हमारी रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी से ऊपर दोनों तरफ हाथ झूले हुए हैं हमारे, है ना, नीचे की तरफ दोनों पैर झूले हुए हैं, यही है ना। तो अब देखिए इस रीढ़ की हड्डी में अगर ये हाथ है, मैं अगर इसे इधर थोड़ा टेढ़ा करती हूँ, क्या हो रहा है, टेढ़ा हुआ ये चीज, हुआ ना टेढ़ा। अगर ये टेढ़ा हो रहा है, ऐसा हो कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इफेक्ट सही आएगा या गलत। इधर करते हो, ऐसे ऐसे झुक रहे हो, सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, कोई भी आप एक्सरसाइज करिए, योगिक क्रियाएं करिए, आसन प्राणायाम करिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। अगर ये हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो आपको लाभ की बजाय नुकसान भी संभव। आप भले लेट के करिए, बैठ के करिए, खड़े होके करिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, और गर्दन भी मूव करने से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हमारे प्रॉब्लम होती है। हम तो इसलिए सीधे रह के एक्सरसाइज, योगिक क्रियाएं, आसन प्राणायाम करना चाहिए। अगर आपको गर्दन का मूवमेंट भी करना है तो रीढ़ की हड्डी का नहीं। रीढ़ की हड्डी तभी मोड़िए, स्टार्टिंग पॉइंट में यही होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको मोड़ना है तो उसका जो आपको तरीका बताया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान में रखें। ये सावधानी बहुत जरूरी है। दूसरी सावधानी जो योगिक क्रियाओं के लिए चाहिए वो ये है कि हम जब झुकते हैं, गर्दन या कमर आप झुकाते हो तो हम डायरेक्शन देते हैं, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो आगे न झुके, जिसके कमर में दर्द है, साइटिक है, वो आगे नहीं झुके, बिल्कुल। लेकिन झुकने का भी अपना एक तरीका होता है, हम कैसे झुकाए। तो झुकने का तरीका, अगर आप गर्दन झुका रहे हो तो गर्दन को थोड़ा सा तानिए, ढीला नहीं, बिल्कुल नहीं, कंधों के साथ गर्दन को टानेंगे आप। और सभी मेरे साथ आंख बंद करें, एक बार सीधे बैठे, कंधों को थोड़ा सा स्टिफ करके बैठे। अब जब हम गर्दन से झुक रहे हैं, जनरली क्या होता है, हम सीधे झुक, आप देखोगे हमारा ललाट का पोर्शन पहले नीचे आ रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको गर्दन झुकानी है, गर्दन आपकी स्टिफ, थोड़ी सी स्टिफ, मतलब लचीली, एकदम ढीली नहीं छोड़नी है, एकदम सीधी रखेंगे। पूरा ध्यान गर्दन के जॉइंट पे, जहाँ गर्दन हमारे बाकी शरीर से जुड़ी हुई है, वहां ध्यान देते हुए पहले आप गर्दन को ऐसे करिए, ललाट नीचे नहीं, गर्दन नीचे, फिर आप अपने मस्तक को नीचे। आपको दोनों में फर्क लगेगा, आप फर्क देखिए। जनरली हम क्या कर दिया, हमने सीधी ऐसे गर्दन झुका दी, हमारा ललाट, लेकिन हो तो क्या होगा, आपकी गर्दन से आप आइए नीचे, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, फिर आप अपने ललाट को नीचे करते हुए ठुड्डी को खटखूटते लगे। गर्दन झुकाने के लिए सबसे बड़ी सावधानी है, आप कभी भी हड़बड़ी न करें। जितना धीरे धीरे इस गर्दन को झुकाना या दाएं बाएं ले जाना करेंगे, उतना ही लाभ है, उतना ही किसी दुर्घटना से आप बच सकते हैं कि लचक पड़ गई या चक्कर आने लग गए, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह कमर से झुकने की अगर मैं बात कहूँ तो कमर भी आपको क्या होगा, स्टिफ करनी होगी, थोड़ी सी पेट को आगे करके कमर को पीछे की तरफ रखना होगा। और जैसे ही झुकेंगे आपका ये पोर्शन आगे नहीं आएगा, बिल्कुल सीने को आगे करते हुए आप आगे आएंगे, आगे आएंगे, आगे आएंगे, बिल्कुल देखेंगे आप जो झुक नहीं पा रहे हैं वो भी झुक पाएंगे। फिर धीरे धीरे आपका मस्तक नीचे जाना चाहिए। ये आपका कमर से झुकने का तरीका होना चाहिए। कमर को खींचेंगे,
धीरे धीरे सीने को आगे लाते हुए या लाते हुए लाते हुए लाते हुए लास्ट में आपका मस्तक नीचे आना चाहिए, पहले मस्तक नहीं। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस बात। लगभग हम आधा झुक जाते हैं तब तक मस्तक नीचे नहीं होता। खड़े होके लगभग आप आधा झुक जाए, बिल्कुल ऐसे झुकेंगे। अब आप जब किसी दक्ष व्यक्ति को देखेंगे आसन और ये योगिक क्रियाएं करते हुए, तो आपको ये महसूस हो जाएगी कि वो कैसे झुक रहे हैं और हम कैसे झुक रहे हैं। तो ये झुकने के वक्त विशेष ध्यान रखना है ताकि आप पूरा लाभ उठा सकें। हाथ आपको पता ही है, हम अंगूठे को आगे रखते हुए उंगलियों को पीछे रखते हैं। जब कमर पे हमें हाथ रखना होता है, अंगूठा आगे उंगलियां पीछे, ऑलवेज अंगूठा आगे उंगलियां पीछे। ऐसा करने से हमारे कंधों का खिंचाव इस तरह से होता है कि हाथों की ताकत बढ़ जाती है। तो आपका जो सपोर्ट देने का काम है वो स्ट्रोंगली होता है। अब खुद महसूस करिए, अंगूठा आगे रख के पकड़िए या उंगलियां आगे रख के पकड़िए, आप उस चेंज को फील करोगे। ये सारी सावधानियां योगिक क्रिया में अगर हम किसी को करवाते हैं तो हमें पहले इंस्ट्रक्शन देनी ही होती है। क्लियर? इसके बाद बारी आती है जैसे हाथों की हमने क्रियाएं, ठीक है। जॉइंट्स वगैरह के मूव, जैसे हाथों की हमें मूवमेंट करते हैं, तो ये जो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है, आप कोशिश ये करेंगे कि अगर मैं कंधे से मूवमेंट कर रही हूँ तो मेरे हाथ भी सही जाने चाहिए, टेढ़े रख के नहीं। आप आगे पीछे कर रहे हो, हाथ सीधे होने चाहिए। अगर आप टेढ़ा करके यूं यूं कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग मूवमेंट। क्योंकि टेढ़े मेढ़े मूवमेंट तो सारे दिन कर रहे हैं। हमें अपने आप को संतुलित करना है इन चीजों को, तो हमें अपने पोस्चर को सही रखते हुए करना है, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है, हम धीरे धीरे कोशिश करें, लेकिन गलत करने से गलत है, ठीक है। और एक बात, जब भी हाथों को ऊपर करने की बात आएगी, दोनों हाथ कान से सटे हुए होने चाहिए, जिससे गर्दन भी सीधी, हाथ भी सीधी, गर्दन भी सीधी। और क्योंकि हमने पोस्चर क्या बताया था, स्थिति कि रीढ़, गर्दन, रीढ़ की हड्डी और कमर सीधी, तो गर्दन सीधी है, हाथ दोनों सीधे रहेंगे। अगर हाथ कान से सटे हैं तो हाथ ऊपर सीधे ही होंगे, टेढ़े नहीं हो सकते हैं। आपको देखने की जरूरत नहीं कि सीधे हैं, ठीक है। तो दोनों हाथ कान से सटे हुए, और ये भी ढीली तरह से नहीं, क्योंकि आप यूं यूं कर रहे हो ना, कुछ नहीं है, पूरा खींचिए, बिल्कुल यहाँ खिंचाव आना चाहिए मसल्स में। इजी है करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ढीले ढीले करते जाएं, उससे बहुत इफेक्ट नहीं है, ठीक है। पूरा मांसपेशियों को आप खींच के, हाथों की कोई एक्सरसाइज करें, सामने करेंगे, अगर आप मोड़ रहे हो पूरा पीछे की तरफ मोड़ो, पूरा जोर लगाओ पीछे, खाली यूं यूं नहीं, धीरे धीरे, बिल्कुल इतना ऐसे खिंचाव आए कि पूरा हाथ आपका खींचेगा। यहाँ तक आपको महसूस होगा कि मेरा हाथ खींच रहा है, जोर दिए भी नहीं, देखिए खींचिए हाथों को पीछे। आपको एक धीरे धीरे करिए और जोर लगा के करिए, आपको फर्क पता चलेगा। चल रहा है ना, बिल्कुल पूरा खिंचाव आएगा हाथों में। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें करते हुए सीखना कि हम करें, तो कम, जब समय दे रहे हैं तो हम पूरा ढंग से करें ताकि हमें उसका लाभ मिले। आंखें हैं तो आंखों की क्रियाओं में क्या है, गर्दन मूव नहीं होनी चाहिए। लगता है बहुत इजी है, आंखों को आगे पीछे या ऊपर नीचे तो घुमाना है, लेकिन लोगों को आप देखिए गर्दन घूमने लग जाती है। इन सब चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है। तो हम अब थोड़ी देर योगिक क्रियाएं करें, खास खास योगिक क्रियाएं करते हैं हम लोग। चलिए मस्तक से शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार वंदन के साथ शुरू करें हम। हाँ, एक और, आप लोगों को कहा जाता है आनंद केंद्र पे हाथ जोड़े, हम ऐसे करते हैं। कहाँ है आनंद केंद्र? आनंद केंद्र कहाँ है? दोनों अंगूठे हृदय के गड्ढे से चिपके, हाथों का पोजीशन देखिए, कितने सुंदर हाथ हैं, जैसे फोटो में दिखाए जाते हैं, है ना। अगर आपको बैठे बैठे त्रिपदी वंदना करनी है, आप कैसे करोगे? नो, केवल गर्दन झुकेगी,
केवल गर्दन। आप खड़े हो ना, खड़े खड़े कर रहे हो तो आपकी वंदना कैसे होनी चाहिए? वंदे हरहं। आपका नाक आपकी अंगुलियों पे टच कर सकता है। वंदे गुरुवरं वंदे सद्गुरुं। क्लियर? तो ऐसे में गर्दन भी आपकी सही ढंग से झुकती है। बिल्कुल सिर्फ गर्दन झुकानी है, यूं नहीं करना है। नहीं, खड़े होके त्रिपदी वंदना का मतलब है आपकी गर्दन झुके, संभव हो तो आपका नाक आपकी अंगुलियों से टच हो जाए, बस। तो हम ललाट से शुरू करते हैं और मस्तिष्क। क्लियर? मस्तक और मस्तिष्क, दिस इज मस्तिष्क, दिस इज मस्त। ये है मस्तक, ललाट, फोरहेड। ये है मस्तिष्क, ब्रेन, सिर। तो हम मस्तक की क्रिया शुरू करते हैं। ऐसे हम जनरली नहीं करवा जाते, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने बालों को भी ऐसे करते हैं स्टार्टिंग में, आप ऐसे ऐसे करिए, बालों को थोड़ा सा टनिए, यू फील वेरी, है ना? ये क्रिया भी अच्छी, आप ऐसे ऐसे करिए इसमें भी, है ना? एक फीलिंग अच्छी होगी। उसके बाद हम ललाट की क्रियाएं करें। ललाट में हमें क्या करवाया जाता है? हम दोनों हाथों को रब करते हैं और मालिश। रिलैक्स। उसके बाद हम यहाँ की मसल्स को कैसे खिंचाव दें? मैंने अभी क्या बताया, योगिक क्रिया मतलब हर जगह की मसल्स को हमें क्या करना है? हल्की फुल्की उसकी एक्सरसाइज करना है, उसको एक्टिवेट करना है। जो रात को सो के उठे हैं तो हर मसल्स में हमें क्या करना है? उसको एक्टिव करना है। तो यहाँ की मसल्स कैसे एक्टिव होती हैं? अब ललाट को सिर्फ ऊपर की तरफ खींचें, ये जो मसल्स हैं, दृष्टि सामने रहनी चाहिए आपकी, और आप ललाट की मसल्स को ऐसे केवल नहीं, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहे आपकी, इस तरह से रिलैक्स। इसके बाद आंखें। आंखों को भी क्या है? मसल्स है। अब इनको हमें क्या करना है? आंखें हम चारों तरफ घुमाते हैं, सारे दिन हम आंखों से काम करते हैं, तो क्या होता है? बहुत सारे मूवमेंट है वो आंखों के बाकी रह जाते हैं। हम तिरछा बहुत कम देखते हैं जनरली, है ना? आगे पीछे इधर उधर देखते हैं, लेकिन तिरछा देखने का काम बहुत कम होता है हमारा। तो क्या होता है? हम जितना आंखों की मसल्स को एक्टिव रखेंगे उतना ही होगा। अगर किसी ने आंखों की टेस्टिंग करवाई होगी तो उसमें एक टेस्टिंग ऐसी होती है कि हम माइक्रोस्कोप में, मतलब उस मशीन में देखते हैं और चारों तरफ से तारे टिमटिमाते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, फास्ट हमें बताना होता है कि ये देखा, टिप करो बटन। तो वो जब मैंने अपनी टेस्टिंग वो करवाई तब मुझे समझ में आया ये टेस्टिंग सिर्फ इतना बता रही है कि आपकी कौन सी मसल्स काम कर रही है, आपकी आंखों की मसल्स ये जो है कितना मूवमेंट के लिए सक्षम है। तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम आंखों के लिए क्या कर रहे हैं, हम जब ये 3 बार करेंगे, स्थिति आपकी सही रहे, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, ये गर्दन बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने। अब जो दृष्टि सामने है उसको ऊपर नीचे नहीं करना है। ऊपर अपनी छत को देखिए, नीचे अपने पैरों को, गर्दन बिल्कुल नहीं, नीचे की जमीन ऊपर की छत, धीरे धीरे। रिलैक्स। फिर दाएं बाएं, इतना दाएं कि आपको अपने पीछे की साइड की दीवार दिख जाए, कंधे तक। दृष्टि को सीधा रखते हुए करेंगे, नीचे झुकाते हुए नहीं। जो दृष्टि आपने सामने रखी है वैसे सामने देखते देखते राइट, सामने देखते देखते ही लेफ्ट जाएंगे। इस क्रिया को आप श्वास से भी जोड़ सकते हैं, लेते हुए छोड़ते हुए, जैसे आपको सुविधा। रिलैक्स। अब हम
कॉर्नर्स में देखेंगे। जिस रूम में आप बैठे हो ऊपर के कॉर्नर को देखें, नीचे बिल्कुल आपके कंधों से नीचे जमीन को देखें, पूरी जमीन आपको दिखनी चाहिए। आंखें धीरे धीरे इस तरह से धीरे धीरे जाए कि आप कोई आंखों से लाइन खींच रहे हो पेंसिल से, इस तरह से। ये नहीं कि ऊपर कोना और झट से आके नीचे कोना देखें, बिल्कुल जैसे पेंसिल से लाइन खींचते हैं धीरे धीरे, उसी तरह धीरे धीरे आंखों को नीचे, आंखों से लाइन को खींचिए। बिल्कुल गर्दन सीधे रखते हुए राइट दोनों तरफ से करेंगे। रिलैक्स। अब हम आंखों के गोलक को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएंगे। कैसे घूमेंगे? ऊपर सी सामने है, ऊपर से धीरे धीरे की दीवार देखें, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे ऊपर, पूरा देखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए धीरे ऊपर, साइड से होते हुए नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। रिलैक्स। आंखों को बंद करके कुछ सेकंड के लिए रेस्ट। अब जल्दी जल्दी आंखों को टिमटिमाएंगे। जिनको लैपटॉप या कंप्यूटर पे ज्यादा काम करना रहता है उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में अपनी आंखों को इस तरह से टिमटिमा लेना चाहिए, ताकि जो एक ही दिशा में आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपकी जो मसल्स थक जाती हैं, उनको रिलैक्स मिलता है। ठीक है, आंखें टिमटिमाएं, दोनों हाथों को हल्के से रब करते हुए आंखों पे लगाएं। रिलैक्स। धीरे धीरे उंगलियों के बीच से भी आप रोशनी को देख सकते हो। रिलैक्स। अपने कान खुद ही खींच लेने चाहिए, है ना, दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा फिर खींचने का। यस। सबसे पहले हम अपनी पॉइंट फिंगर से आप दोनों कानों में उंगली से, यस, उसके बाद ये अंदर की मालिश हुई। अब बाहर की जो कान है, इनकी जो मसल्स है, इनको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे से खींचिए आप। ठीक है, साइड से ऊपर से, मालिश दोनों कानों की। इसके बाद दोनों हाथों से समपुट इसे गोल करेंगे, ध्वनि सुनेंगे। आप थोड़ा सा प्रेशर देके भी कर सकते हैं, हाथों को सीधा रखते प्रेशर दीजिए कानों पे, भीतर की आवाज सुनिए। भीतर जो हमारी फैक्ट्री चल रही है ऊर्जा बनाने की, उस फैक्ट्री की आवाज सुनिए। कंटिन्यू 24 आवर्स चल रही है, वरना
हम ही नहीं रहेंगे तो उस फैक्ट्री की आवाज सुनिए कैसे चल रही है अंदर आवाजें। ठीक है, रिलैक्स। हम एक ये भी कर सकते हैं, जैसे दबाया और छोड़ा, ये भी कर सकते हैं। कानों को दबाइए, छोड़िए, तो अंदर से एक भीतर की जो हमारी मेम्ब्रेन रहती है उसकी एक हल्की सी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज। नेक्स्ट आती है मुख और स्वर यंत्र की। तो उसमें देखिए यहाँ की मसल्स को अब हमें क्या करना है, मूवमेंट देना है ना। कैसे करेंगे, जबड़ों को भींचते हुए अपने होठों को खींचिए। ये पूरी मसल्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। सारे दिन बोलते हैं तो इतनी खिंचाव नहीं आता है, थक जाती हैं हमारी सारी मसल्स, लेकिन इतना खिंचाव नहीं आता जितना अभी आ रहा है। ठीक है, रिलैक्स। अब मुंह के भीतर जो मसल्स हैं उनको हम मूवमेंट देते हैं। श्वास भर के मुंह फुला लीजिए। जितना मूवमेंट दे सकते हैं, धीरे से श्वास बाहर निकाल लीजिए। धीरे से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इसे हम 2 3 4 बार करें। रिलैक्स। इससे हमारी जो भीतर की मसल्स सबकी एक्सरसाइज हुई। अब आ जाता है कंठ। कंठ की एक्सरसाइज के लिए हम श्वास भरेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ झुका के आप मुंह से आवाज निकालते हैं आ करके। श्वास भरें, जितना जोर से आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाए। रिलैक्स। इस क्रिया को धीरे धीरे, गर्दन बिल्कुल धीरे धीरे आगे से पीछे करनी है। ये हुई हमारी स्वर। यस, मिनिमम 3 बार सारी क्रियाएं करनी होती हैं, मिनिमम। मैक्सिमम जितना आपके पास समय। रिलैक्स। अब हम गर्दन की क्रियाओं पे आते हैं। जो सावधानियां मैंने बताई हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम गर्दन की क्रियाएं करेंगे। स्थिति बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। दृष्टि एकदम सामने रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सीधी दीवार पे, जो भी आपके सामने है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए, एक बात का और मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी गर्दन को आगे की तरफ झुकना होता है उस वक्त श्वास छोड़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। हो सकता है करवाने वाले को भूल हो जाए बोलने में, लेकिन जब आसन करो, प्राणायाम करो या कोई भी एक्सरसाइज करो, अगर आपकी गर्दन को आगे झुकना है, किसी भी क्रिया में आपको आगे झुकना है, आपको श्वास छोड़ना है। ये बात ध्यान में रखते हुए आपने अपने श्वास को वो करेंगे। तो चलिए अब हम गर्दन की क्रिया को श्वास के साथ करेंगे ताकि कंसंट्रेशन भी बना रहे और हमारी ब्रीदिंग रेट भी स्लो रहे। तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर, दृष्टि अभी सामने होगी एकदम, धीरे धीरे पीछे, ध्यान पूरा गर्दन पे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। पहले गर्दन झुकेगी, फिर मस्तक, पुनः श्वास भरते हुए पीछे। धीरे धीरे पहले गर्दन को उठाएंगे, पूरा ध्यान गर्दन पे रहेगा, जॉइंट गर्दन की।
श्वास लेते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। रिलैक्स। अब हम राइट और लेफ्ट करेंगे। देखिए ये भी कंट्रोवर्सी होती है बहुत बार, पहले लेफ्ट जाएंगे पहले राइट, जैसा आपको अच्छा लगे, कोई गलत या सही नहीं। तो वही श्वास भरते हुए दृष्टि सामने रखते रखते जाएंगे कि पेंसिल से आप हाफ सर्कल बना रहे हो, पहले पेंडुलम की तरह, बिल्कुल पेंडुलम की तरह दृष्टि सीधी रहेगी एकदम ऐसे। जितनी दृष्टि सीधी रहेगी उतनी गर्दन सीधी रहेगी। तो चलिए श्वास भरते हुए आप राइट और लेफ्ट मूव करोगे, श्वास छोड़ते हुए बीच में। चलिए श्वास भरते हुए जितना पीछे ले जा सकते हैं गर्दन को जाए। श्वास छोड़ते हुए पुनः सीधे, फिर श्वास भरते हुए जितना पीछे ले जा सकते हैं गर्दन पे पूरा खींच। रिलैक्स। आई होप आपने यह महसूस किया होगा कि अगर हम कंधों को करके गर्दन खींच के रखते हैं तो कितना खिंचाव आ रहा है। हमें अपनी मसल्स पे खिंचाव देना है, खिंचाव देंगे तभी उसका फायदा। दूसरा, तीसरी एक्सरसाइज, हमें कान को कंधों से टच करना है, लेकिन कंधे ऊपर नहीं उठाने। जितना कर सकते हो पूरा खिंचाव इस तरफ आए। चलिए श्वास के साथ, वरना आप रिलैक्स रह के भी करो तो गलत नहीं है, श्वास पे ध्यान नहीं भी दे रहे हो तो भी संभव। कंधों को बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है, बिल्कुल नहीं, जितना कर सकते हो। रिलैक्स। दूसरी तरफ। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिसको चक्कर आते हो या कोई प्रॉब्लम हो वो न। अब इसमें कैसे घुमाना है आप पहले समझ लीजिए। स्टार्टिंग करेंगे हम, ठुड्डी को यहाँ लगाएंगे। क्लियर? जब हम इस तरफ जा रहे हैं कान यहाँ टच होना चाहिए जितना हो सकता है, फिर पूरा बैक, फिर इधर आ रहे हो, फिर इधर कान टच होना, कान को टच करते हुए आपको मूव करना है, फिर आगे ठुड्डी यहाँ टच। तो ये टच करते करते आपको अपनी क्या करना है, मूव करना है। तो चलिए शुरू करें। इसमें देखिए कुछ लोग श्वास बाहर निकाल के भी इस क्रिया को करते हैं। श्वास भरें, पूरा खाली कर लेते हैं कुंभक लगा के, उसके बाद भी क्रिया कर सकते हैं। आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी इस क्रिया को कर सकते हो। आप अपने दिमाग में ये भी सेट कर दो, श्वास लेते हुए आप यहाँ गए, छोड़ते हुए पीछे आए हो, फिर लेते हुए इधर आए हो, छोड़ते हुए आगे आए हो, लेकिन छोड़ते हुए ही आगे आना है क्योंकि यहाँ ठुड्डी कहाँ लगेगी, आगे। तो जैसा आपको इजी लगे उस तरह से आप अपनी गर्दन को घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्टिंग। सभी आंखें बंद करके ये क्रिया करेंगे, आंखें बंद रहेंगी।
पूरा ध्यान गर्दन के मूवमेंट पे। रिलैक्स, मूव करके रिलैक्स। रिलैक्स, थोड़ी गर्दन की मालिश कर ले, इतना काम किया है गर्दन ने। रिलैक्स। लगातार 5 क्रियाएं हमने की हैं। कुछ सेकंड्स के लिए हम बिल्कुल रिलैक्स डीप ब्रीदिंग के साथ कायोत्सर्ग, ताकि फुल ऑक्सीजन लेते हुए अपने भीतर की टूट फूट को रिपेयर कर सकें। रिलैक्स, कायोत्सर्ग। रिलैक्स। ये पांचों जो आंख, नाक, कान, मुंह और गर्दन की ये सारी जो हमने क्रियाएं की, ये क्रियाएं जनरली आसन के साथ नहीं हो पाती हैं। गर्दन की तो होती हैं क्योंकि गर्दन का मूवमेंट होता है आसन में, लेकिन आंख, कान, ललाट, इन सब की क्रियाएं क्या होता है, कम होती है। तो ये अगर हम अलग से थोड़ी करते हैं तो इट्स वेरी गुड, हमें करनी चाहिए आंख वगैरह की। बाकी तो अगर आप क्रियाएं आसन करते हो तो क्रियाएं न करो, क्रियाएं करते हो शरीर की जो हमारे पार्ट्स हैं उन सबको हम आसन में भी मूव करते हैं और क्रियाओं में, है ना। अब हाथों के लिए देखिए तरह तरह का हो सकता है, हम एक साथ बहुत सारे हमने ये मूवमेंट भी किया। इस मूवमेंट के लिए हमें, कंधों के लिए हमें क्या करना होता है, ये किया। इनमें एक सावधानी है, दोनों हाथों को हमें आगे जोड़ना है, बिल्कुल ऐसे जुड़ने चाहिए। नहीं जुड़ रहा है तो कोशिश करनी चाहिए। वे धीरे धीरे कान हाथों से फिर पूरा पीछे ले जाइए, जितना आपको ले जा सकते। बैक टानिए उनको, बैक पूरा बैक करते हुए फिर धीरे धीरे शरीर से टच करते हुए, बिल्कुल शरीर से टच करते हुए आगे लाओ। यस, इसी तरह बैकवर्ड मोमेंट, अपोजिट, उल्टी तरफ से ऐसे पूरा पीछे खींच के, यहाँ पूरा तनाव पड़ेगा, इसीलिए हम इसे कंधों की क्रिया कह रहे हैं। देखिए सारा तनाव जो पड़ रहा है कंधों पे, बिल्कुल कंधों पे, यहाँ कोई तनाव नहीं पड़ रहा है, सारा खिंचाव यहाँ आ रहा है, इसलिए ये कंधों की क्रिया है। प्रश्न हो सकता है ना, हमने हाथों का क्यों नहीं कहा, हाथ भी तो मुड़े हैं, उंगलियों को भी तो हमने ये किया है, तनाव कहाँ रहा ऐसा करते हुए, केवल नहीं। ये होगी कंधों की क्रिया हमारी। हाथों के लिए मैंने जैसे पहले ही बताया कि एकदम खिंचा देना है, दोनों हाथों को दीजिए, खींचिए पूरा उधर सामने की तरफ अपने हाथों। देखने में पता नहीं चलेगा, आपको सिर्फ महसूस होगा। हाथ सीधे और खींचिए, जितना खींच सकते हैं पूरे उतना होगा। कंधे से लेके यहाँ की सारी मसल्स पे तनाव होगा। और ये जो मेरा हाथ है, इसको जितना उंगलियों को पीछे ले जा सकते हो, हाथ से मत खींचो, ऐसे ही तनाव दो कि उंगलियां पीछे आए आए आए। और नीचे भी ले जा रहे हो तो धीरे धीरे लाइक दिस, खींचते हुए, हाथ खींचे रहने चाहिए पूरे ऐसे, एकदम यहाँ पूरा तनाव आएगा, उंगलियां भी खींची हुई। जी हाँ, ये ऐसे खिंचाव देती। रिलैक्स, उंगलियों का मूवमेंट करें, ठीक है। देख रहे हो यहाँ कितना खिंचाव आया है इसमें। अब आपको रिलैक्स होने की जरूरत पड़ेगी कि खींच गए हैं सारी चीजें हमारी, खिंचाव देना ही होगा वरना इफेक्ट नहीं आता। कोई भी क्रिया करें आप हाथों की, एक सीने की क्रिया जब हम करते हैं, क्या करते हैं हम, ये जो हाथ है, जो क्रिया हमें करवाई जाती है, जैसे स्प्रिंग खींच रहे हो, आप सोचिए स्प्रिंग बहुत टाइट है, ये बहुत इजीली होती है, इसलिए मैं आपको यही एक क्रिया बता रही हूँ। क्रियाएं बहुत हो सकती हैं। सोचिए आपके हाथ में एक स्प्रिंग है, आप उसको, आपको उसे खींचना है, तो क्या करेंगे, उंगलियों को टाइट करिए, क्योंकि आपको वहां क्या करना है, जोर लगाना है नहीं हाथ में स्प्रिंग। आप जाते हो योगा इंस्टीट्यूट के, बहुत सारे इक्विपमेंट, साधन होते हैं, ये खींचने वाले, उठाने वाले, हम बिना उन साधनों के ही कर रहे हैं। एकदम स्टिफ करिए उंगलियों को, यहाँ से भी एकदम पूरे हाथों को स्टिफ करना होगा, और करते करते खींचिए उंगलियों से, खींचिए खींचिए खींचिए, और खींचते हुए पूरा पीछे ले जाइए कंधों को, तब यहाँ हमारे जोर पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं ये छाती के लिए क्रिया बनी।
सिर्फ ऐसे ही हाथ यहाँ तक आ रहे हैं, या कोई खिंचाव नहीं आएगा। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हमारा पूरा सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक तरफ टेढ़ा हुआ तो दूसरा टेढ़ा हुआ है। अगर इधर तनाव दोगे तभी ये छाती बाहर आएगी, अदरवाइज ढीला रहोगे तो कुछ नहीं होगा। रिब्स जो हमारी पसलियां हैं उनको फैलाने के लिए हमारे कंधों को पीछे जाना ही होगा, वरना उनमें फैलाव नहीं आएगा। तो कैसे करोगे आप छाती की क्रिया? खींच, एकदम जोर लगाइए। श्वास भरते हुए आपको ये काम करना है, ताकि रिब्स आगे बढ़ेंगी और फेफड़े पूरे हवा से भर जाएंगे। क्योंकि वो जिस पिंजरे में बंद है, उस पिंजरे की क्या है, जो सलाखें हैं वो आगे की तरफ ढीली पड़ रही है, फैल रही हैं, तो हमारे फेफड़े भी फूलेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस उंगलियों को भी ढीला छोड़ेंगे। जब आप ढीले हो रहे हो तब उंगलियों को भी ध्यान रखते हुए ढीला छोड़ोगे, वरना क्या होता है, हम आगे आ जाते हैं लेकिन उंगलियां फंसी रह जाती हैं। नहीं, उंगलियों को भी ढीला छोड़ना आगे आते हुए। ठीक है, एक बार मेरे साथ करिए, श्वास भरते हुए रिलैक्स, पूरे हाथ को ढीला छोड़ो। ठीक है, इसी तरह आगे वाली क्रिया में भी सेम ही चीज है। हाथों को पूरा खींच के पंजों को एकदम कड़क करना है और जोर लगाना कि आप खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींचते खींचते आपको पीछे जाना है, पूरा पीछे, पूरा पीछे। फिर हाँ करके हम छोड़ते हैं, तो क्या होता है, फैलता है ना। जो फेफड़े भरे हुए थे हवा से, उसको निकालना भी है ना, तो पुश करके निकाला सारी हवा बाहर। तो आप हर क्रिया को जानते हुए, उसका लाभ लेते हुए, इफेक्ट समझते हुए करेंगे। तो ये हमने कंधे हाथ की क्रिया के बारे में मैंने बताया। कमर, कमर से झुकने की बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें झुकना कैसे। जब आसन भी करते हो, शशांक आसन करते हो, मंडूक आसन करते हो, झुकना होता है ना आपको, तो कमर को खींच के झुकेंगे। आप देखोगे इतने दिन तो मेरा ललाट नहीं लग रहा था जमीन पे, अब कैसे लग गया, एकदम लगेगा, बिल्कुल ललाट जमीन पे लगेगा। क्योंकि हम तरीका अगर झुकने का सही नहीं जानते हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स उस ढंग से फैल नहीं पाते कि हम झुके। हमारी सारी हड्डियां, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी, क्या 206 8 हड्डियां है ना, वो हड्डियां सब आपस में कनेक्टेड है, कोई अलग अलग तो है नहीं। तो हड्डियां सब बंधी हुई किससे है, मसल्स से। मान लीजिए 2 बांस है, उनको डोरी से बांधा जाता है ना, जो मूर्ति बनाई जाती है ना, जॉइंट डोरी से किया जाता है, वो डोरी हमारी मसल्स है। उसमें हिलाना नहीं है तो वो सिस्टिक टाइट से बांध देते हैं, और हमारे बीच में गैप रखते हैं ताकि हम मोड़ सके उसको। अब आप देखिए, अगर अगर उसमें इलास्टिक है, हमारी मसल्स क्या है, लचीली हैं, इलास्टिसिटी है उनमें, जैसे रबड़ खिंच जाता है, फैलता है, सिकुड़ता है, तो ऐसे हमारी मसल्स भी लचीली हैं। तो आप सोचिए, अगर वो लचीली है तभी हम किसी को बहुत जोर से भी खींच लेते हैं, उसको मुंह कभी धीरे भी रखते हैं। तो अगर सोचिए, मसल्स अगर लचीली नहीं होती तो क्या ये संभव था क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं था। तो ये जो मसल्स लचीली हैं, इनको हम ढंग से खिंचाव नहीं दें तो क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी चीज हो जाती है। आपने अब ऐसे तो हमारा शरीर एकदम फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स है ना। लेकिन क्या होता है, अगर हम एक तरफ ज्यादा खिंचाव, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इधर से हम, अगर इनको फूलना है मांसपेशियों को, तो ये कंधों की मसल्स है, उनको बैकवर्ड जाना होगा। इस ढंग से उनका कनेक्शन है कि आप देखिए, मैंने एक छोटा सा खिलौना देखा था, पलटू नाम था उसका। उसमें क्या था, उसकी सारी चीजें रबड़ से टच थी, शरीर के हाथ पैर थे रबड़ से कनेक्टेड थे। हाँ? तो मैं रबड़ को एक तरफ से खींच रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि दूसरी चीजें भी उसकी तरफ टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। तो इसका मतलब कि हमारी मसल्स भी इस ढंग से ये बना हुआ है। अगर मैं कंधों को पीछे नहीं ले जाती हूँ पूरा, तो हमारी छाती की मांसपेशियां नहीं फूल पाती। तो हर चीज कनेक्टेड है। तो हमें सोचते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए हमें अपने एक्सरसाइज को करना है। तो आज मुझे लगता है समय लगभग हो रहा है। तो आज हमने ये मुख्य रूप से काफी चीजें यौगिक क्रियाओं के लिए जान ली हैं। अब आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमने जो कुछ किया है इसके लिए और इसके अलावा भी कोई प्रश्न है जुड़ा हुआ आपका, तो आप पूछ सकते हैं।
बहुत ही सुंदर तरीके से मंजू जी आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए योगिक क्रिया और एक्सरसाइज में क्या फर्क है इस चीज को हमने समझा। अभी एक्सरसाइज, व्यायाम और योगिक क्रिया में फर्क जो है बिल्कुल समझ में आ रहा है, सभी भाई बहनों को समझ में आया होगा। हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ध्यान श्वास पे नहीं रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम ध्यान नहीं देते हैं, आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, हम एक्सरसाइज करते जाते हैं। लेकिन योगिक क्रिया में हर चीज को ध्यान में रखते हुए की जाती है, इसलिए योगिक क्रियाओं का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो अभी ये योगिक क्रियाएं बताई मंजू जी ने, खड़े होके ज्यादा लाभकारी है या बैठ के ज्यादा लाभकारी है? आपने योगिक क्रियाएं बताई, गर्दन को जब भी हम खड़े रहते तो पूरा स्ट्रेट रहता है, तो उसमें ज्यादा लाभकारी है, बैठने में ज्यादा लाभकारी है? नहीं, बैठ के भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, कोई बीमार है, बूढ़े हैं, खड़े रह के नहीं कर पाते, मैं अभी कुर्सी पे बैठी हूँ, तो मेन हमारा ये जो पोर्शन है, मैंने जो पोजीशन आपको बताई कि रीढ़ की हड्डी, गर्दन, ये सीधी रहनी चाहिए। तो जब तक आप हाथों तक की क्रियाएं करते हो, आप बैठ के कर सकते हो। लाभकारी ज्यादा इसमें। और लाभ मैं ये नहीं कहूंगी कि लाभ किसमें ज्यादा है या अधिक। देखिए, खड़े रहते हैं तो हम इजीली कर पाते हैं, बात यही है ना? लेकिन जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। अगर आपको कमर की क्रियाएं करनी है तो हमें दोनों पैर सामने करके हम वो क्रियाएं कर सकते हैं सारी, जो हम खड़े होके कर रहे हैं, कर सारी सकते हैं। पर क्या है, सुविधा पूर्वक देखें तो खड़े होके ज्यादा बढ़िया होती है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन मंजू जी, बहुत अच्छी जानकारी के साथ दिया आपने। जो गर्दन का भी बोला आपने कि वो भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सच बात ये है कि योगिक क्रियाओं की क्लास आज मैंने पहली बार ली है। आज तक मैंने कभी योगिक क्रियाओं की क्लास नहीं ली। अरे वाह, बस हम भाग्यशाली। लेकिन मैं क्लास कभी नहीं ली मैंने आज। जनरली मेरी थ्योरी क्लास ही होती है, और या फिर ध्यान की। लेकिन आसन प्राणायाम में योगिक क्रियाओं की क्लास कभी ली नहीं मैंने। लेकिन मैम की क्लास कोई भी ले लो, आपको इतनी जानकारी मिलेगी। मैं तो जब मेरी छूट जाती है ना, मन दुखी हो जाता है मेरा। इतना अच्छा समझाते हैं हर चीज को। इनकी क्लास लगती है हमारे एक हफ्ते में एक दिन प्राय। अरे ये सब आप लोगों का प्यार है मेरे पे। और नमस्कार मंजू जी, आपने जो सबसे बड़ी बात जो बताई वो हर किसी के लिए उपयोगी ये है कि जब भी आप आगे झुकने की प्रक्रिया करें तो श्वास बाहर हो। ये सबसे है जो करते करते भूल भी जाते हैं, उनके लिए अति उपयोगी जानकारी ये है, और उनके करने की क्रिया बड़ी इजी हो जाएगी इससे। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर शब्दों में आपने करवाया। धन्यवाद। थ्योरी सेशन भी बहुत अच्छा होता है, एक एक बात इतना अच्छा से समझाते हैं ये। बहुत 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 आभार मंजू जी आपका। तो अभी हमारा समय संपन्नता की ओर है, हम समापन की ओर चलना है। तो मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करना चाहता हूं। आपने अपना अमूल्य समय निकालते हुए हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण जी, कुछ कहना है आपको? आप जी प्रणाम सभी भाई बहनों को। मैं सत्यनारायण पाटीदार मध्य प्रदेश शाजापुर से हूँ। मैं दो पंक्तियों के साथ मंजू दीदी के लिए बड़ी सुंदर पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। इतने सुंदर शब्दों में, इतनी सुंदर तरीके से बेहतरीन, कोई भी व्यक्ति चाहे जीवन में पहली बार अगर वो योगिक क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं और सारी चीजों के लिए अगर बैठे मोबाइल के सामने, तो एक एक चीज समझ में आए। ऐसे शानदार और बेहतरीन शब्दों के साथ, समन्वयता के साथ आदरणीय दीदी ने हम सभी को ये बहुत ही बेहतरीन टिप्स दिए हैं।
और उन्होंने अपने हिस्से का 125वां करोड़वां हिस्सा भारत निर्माण का पूरा कर दिया। अब बारी हमारी है, हम भी इस कार्य को आत्मसात करते हुए इस विधा को आगे पहुंचाने का कार्य करें। बस यही मेरा कहना था। बहुत अच्छा लगा। मैं आज भी थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट जुड़ा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। समापन की ओर चले। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। जैसे मंजू जी ने बताया हाथ कैसे जोड़ना है, हमारे दोनों अंगूठे जो है, दोनों अंगूठे हमारे आनंद केंद्र से सटे हुए होने चाहिए। गर्दन मेरुदंड बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इस भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपना हमको समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और मंजू जी ने जो बातें हमें बताई, निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। और जब भी हम योगिक क्रिया का अभ्यास करें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए योगिक क्रिया का अभ्यास करें, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम अरहम। हम आपके भी बहुत आभारी है सर, जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को हमारे क्लास में लाके हमें भी बहुत लाभ मिल रहा है। हम आपके आभारी पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम अरहम।